ये जो सब धुआं धुआं सा है, ये आसमान थोड़ी ही है। जो आज है साहिबे मसनद वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी ही है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली में और ये हमारे सामने हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं जो कि दूसरे मुगल शासक थे, बाबर के बेटे थे। उन्होंने लगभग 11 साल राज किया हिंदुस्तान के ऊपर। 2 बार आए, एक बार तो उन्होंने 10 साल राज किया, उसके बाद शेर शाह सूरी ने जब उनको पछाड़ दिया तो वो हिंदुस्तान से चले गए। उसके बाद दोबारा आए तो कम वक्त मिला, 1 साल उनको वक्त मिला और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। वो सीढ़ियों से गिर के मरे। आप सोचिए, इतना बड़ा बादशाह है, लेकिन वो जो बादशाहों का बादशाह है, जब वो तो वक्त पूरा कर देता है तो किस तरीके से लोग इस दुनिया से रुखसत होते हैं। और जिसका हिंदुस्तान पे राज हो वो चुपचाप यहाँ लेटा है और कब तक लेटा रहेगा, जब तक कि वो जजमेंट का डे नहीं आ जाएगा। तो यही कहते हैं ना, ये सब किराएदार हैं जो भी समझ रहे हैं कि हमारा राज है। हम लेकिन यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ प्रियांशु गजेन जी हैं, साहित्यकार हैं, गीतकार हैं और हिंदुस्तान इनके रग रग में बसा है। इनके साथ घूमेंगे, दिखाएंगे, बातचीत करेंगे और अगर दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, ये आप देख रहे हैं हमारा एक दोस्त है उस्मान, उसका शेर है बहुत अच्छा, परवेज भाई। और वो जब मैं भी वो शेर जब इन जगहों पे जाता हूँ मुझे बहुत याद आता है कि हकीकत रूबरू हो तो जो लोग अपने आप को इस संसार में सबसे बड़ा मानते हैं, जो सबसे धन को बड़ा मानते हैं या वैभव को बड़ा मानते हैं, रूप को बड़ा मानते हैं, तो उनके लिए वो शेर बड़ा मौजूद है इस समय। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। और जो लोग देख रहे हैं, तुम्हारा दबदबा केवल तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के भीतर जमींदारी नहीं चलती। वो चाहे हुमायूं हो चाहे अकबर हो, सब जमींदोज हो गए। और ये देख करके एक तरह से भगवत गीता यहीं पर लागू होती है कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। तो दिखाते हैं आगे। बिल्कुल, आइए चलते, मजा आए। हम लोग जो है ये ईसा खान नियाज़ी जो कि शेर शाह सूरी के जो है अमीर थे, उनका ये मकबरा है, आप देख रहे हैं। और उनकी याद में उनकी मज़ार है, अंदर कब्र है, ये बनवाया गया था। और ये सामने आप देख रहे हैं ये मस्जिद है जो उनके वक्त में ही बनवाई गई थी। और अब तो यहाँ नमाज नहीं होती है। बाकायदा ये 20वीं शताब्दी तक ये पूरा गांव आबाद था यहाँ पर। और गांव वाले और जो इस दरबार के, शेर शाह सूरी के दरबार के जो लोग होते थे वो बाकायदा यहाँ नमाज पढ़ने आया करते थे। अब सुनसान हो चुका है, सब कुछ हो चुका है और नमाज तो यहाँ पे बंद हो चुकी है। नमाज एक लंबे वक्त से नहीं होती है, लेकिन एक क्या गुलजार था वो ज़माना था। शेर शाह सूरी को तो आप जानते ही हैं कि आर्किटेक्चर जो था और ख़ासकर रोड ट्रांसपोर्ट जो था, उसका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अगर इंडिया में हुआ है तो शेर शाह के टाइम में हुआ। तो ये देखिए, यहाँ पे नमाज होती रही होगी। ये इमाम यहाँ पे नमाज पढ़ाते थे, कुरान की आयतें यहाँ पर लिखी हुई हैं। लोग जूते चप्पल पहन के आ रहे हैं इस मस्जिद में, क्योंकि नमाज अब यहाँ नहीं होती है, बंद हो चुकी है। और इसका एक खुलने और बंद होने का एक मुकर्रर वक्त है जिसपे मस्जिद खुलती है और बंद हो जाती है। ये देखिए, ये क्या खूबसूरत आर्किटेक्ट था उस जमाने का, आर्किटेक्चर था उस जमाने का। और ये इसकी आप सारी बनावट जो है ये मुगल कालीन है।
तो ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है गुलबदन बेगम, जो कि बादशाह हुमायूं की बहन थी। उन्होंने जो हुमायूं नामा लिखा था उसमें है कि सन 1533 में बादशाह नसीर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं ने एक खूबसूरत शहर बनवाने का हुक्म दिया था, जिसका नाम रखा दीन पनाह, यानी कि इंसान का आसरा। हुमायूं सबसे पहले मुगल बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बेटे थे और महान बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पिता। हुमायूं ने एक पैदाइशी नम्रता और लोगों पर भरोसा करने की तत्परता थी। एक छोटा बच्चा भी अपने जलने के बाद आग से डरने लगता है, लेकिन हुमायूं के साथ ऐसा नहीं था। वो बेहद नेक दिल बादशाह थे जिसमें संतों जैसे गुण थे। हुमायूं ने कभी कोई वादा नहीं तोड़ा। ये हुमायूं की खासियत है जो उनकी बहन द्वारा बताई गई है हुमायूं नामा में। मकबरे की खुदाई से मिले हुए सामान है। जैसे ये घोड़ा हमको लगता है, ये हाथी है, भैंस है, जानवर है। तो ये मतलब क्या है, हम लोगों में अभी वर्तमान समय में, पहले जैसे बलि दी जाती थी, मतलब सूअर की बलि दे दी गई या भैंसे की बलि दी जाती थी देवी देवताओं को, तो वर्तमान में लगभग समाप्त है। तो उसकी जगह प्रतीकात्मक, जैसे आटे की बना के, हम लोग यहाँ शादी विवाह में आटे की बना के दे देते, तो ये हाथी, घोड़े, बर्तन और खाने पीने की चीज़ें मतलब दे करके हाथी उसमें जो है कब्र में रखा जाता था, ताकि मतलब उनके बादशाह को कोई दिक्कत ना हो, उनके लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये उसके लिए प्रतीकात्मक रूप से ये शायद मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये देखो पानी पीने का बर्तन है, छोटे छोटे मिट्टी के, और ये छोटे छोटे मतलब पशुओं की आकृतियां हैं। तो मतलब पशु, पहले तो पशु भी दफनाए जाते थे, जैसे मिस्र वगैरह में ये परंपरा थी कि घोड़े हाथी भी दफनाए जाते थे साथ में, कि राजा को रात में कहीं निकलना हो तो अपना घोड़ा वोड़ा लेके चले जाए। तो बाद में सबको पता चल गया होगा कि जीवित रहने के बाद कोई ना, तो प्रतीकात्मक रूप से ऐसा भी हो सकता है रखा हुआ। अब हम चलते हैं मकबरे की तरफ। कि हम लोग ने आपका यहाँ पे दिखाया पूरा नज़ारा हुमायूं टॉम का, हुमायूं का मकबरा कहते हैं। यहाँ पे कब्र होती है और ये उसकी याद में, जो शख्सियत होती है उसकी याद में बनाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे लेटे हुए हैं, और जितना भी मुगल कालीन जो बड़े बड़े बादशाह थे उनके इसी तरीके से मकबरे बनाए जाते थे। उस वक्त इनकी सोच भी थी कि इस तरीके के बड़े बड़े मकबरे होंगे जहाँ पे हम लेटेंगे, क्योंकि जितनी ज़िंदगी 50, 60, 70 साल इंसान की ज़िंदगी होती है, उससे लंबी ज़िंदगी उसको कब्र के अंदर कहा जाता है होगी। और मतलब पता नहीं कब जजमेंट डे आएगा, जब ये दुनिया ख़त्म होगी, तब तक इसमें आराम करना है। लेकिन ये फिर मैं कह रहा हूँ कि दीन का, इस्लाम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बताया
कि आपको कभी भी कब्र जो है वो पक्की मत बनाइए, कच्ची बनाइए। कहाँ पे हम अंदर हमारा क्या हाल होगा ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। तो ये एक महाराजाओं की सोच हो सकती थी, एक दीन का हिस्सा ये कतई नहीं था, एक इस्लाम का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब बादशाहों की शान शौकत थी, जो वो जीते थे तो उनकी शान शौकत में वो मरते थे, लेकिन आज लेटे हुए हैं यहाँ पे लोग आ रहे हैं चप्पल जूते पहने, जैसे भी मज़ारों पे जाते हैं तो कितना एहतराम हम सब करते हैं। लेकिन ये महाराज वो असली महाराज है, असली महाराजा, असली जो है शान शौकत वाली, जहाँ उनकी बड़ी बड़ी मज़ारें हैं वहाँ लोग एहतराम से जाते हैं। और ये बादशाह थे यहाँ लेटे हैं, कोई भी जिन्होंने इंसानियत निभाई। आज इस पर एक फकीर होता तो यहाँ भीड़ लगी होती, लोगों की इबादत करने आ रहे होते। तो ये सिद्ध करता है कि जो योद्धा है, जो व्यक्ति साम्राज्यवाद का भाव रखता है, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से अपने को सुदृढ़ समझता है, उसकी गति ये होती है। जहाँ कबूतर आज जो है देख लो आप, कितने सारे कबूतर हैं और लोग जूते लेकर बन जाते। यहीं पर कोई संत पीर औलिया होता तो व्यक्ति स्वेच्छा से जूते बाहर उतार के यहाँ आया होता। तो ये था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें हमने आपको हुमायूं टाउन घुमाया, हुमायूं का मकबरा, इतिहास से जुड़ी बातें और सामाजिक बातें, सियासी बातें, बहुत सारी बातें हुई। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आपका परवेज अहमद अलविदा चाहता है। जय हिंद।